अरे भाई सुनना। बोलो। मुझे मेरी रिटर्न फाइल करनी है ये साल की। मैंने सुना है कोई तो दो टैक्स रेट है, एक नई रेट है, एक पुरानी रेट है। तो कौन सी रेट मेरे लिए बेटर होगी, किस में मुझे टैक्स कम आएगा? थोड़ा प्लीज़ हेल्प कर देगा मेरी एक बार। तो क्या आप लोगों का भी यही डाउट है कि सर हम ओल्ड टैक्स रेट को फॉलो करें या न्यू टैक्स रेट ले? चलो चेक करते हैं इस वीडियो में। यस पीपल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं सब लोग? होप सो आप सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। मैं बता दूं, मैं भी बहुत अच्छा हूं। बहुत सारे लोगों को ये डाउट आ रहा है कि सर हम एग्जिस्टिंग टैक्स रेट को फॉलो करें या न्यू टैक्स रेट को फॉलो करें, और दोनों में से कौन सी टैक्स रेट है वो हमारे लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूं 3 पार्ट। सबसे पहले एग्जिस्टिंग टैक्स रेट इंडिविजुअल एचयूएफ के लिए क्या है, न्यू टैक्स रेट क्या है जो निर्मला सीतारमण जी ने 2020 का बजट आया था उसमें जो न्यू टैक्स रेट लाई थी वो क्या है, और आपको कौन सी टैक्स रेट है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं ओल्ड टैक्स रेट, और आई कैन से दैट द एग्जिस्टिंग टैक्स रेट के बारे में। तो देखो, एग्जिस्टिंग टैक्स रेट में इंडिविजुअल और एचयूएफ जो होते हैं उनके लिए अप टू 2,50,000 तक कोई भी टैक्स नहीं लगता। मींस 2,50,000 इज बेसिक एग्जेम्पशन। मींस 2,50,000 तक कुछ भी टैक्स नहीं लगने वाला। 2,50,000 से लेके और 5 लाख तक की इनकम रहेगी उस पर 5% की रेट से टैक्स लगेगा। 5 लाख टू 10 लाख की इनकम रहेगी उस पर 20% की रेट से टैक्स लगेगा, और 10 लाख से ऊपर जितना भी इनकम रहेगा उस पर आपका 30% की रेट से टैक्स लग जाएगा। लेकिन सीनियर सिटीजन के केस में क्वेश्चन ये आता है, सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं? तो सीनियर सिटीजन मींस अगर कोई भी रेजिडेंट इंडिविजुअल है और जिसका एज जो है वो 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है प्रीवियस ईयर में। प्रीवियस ईयर का मतलब जिस ईयर में आप इनकम कमाते हो। तो आपने जो इनकम कमाई अभी आप रिटर्न फाइल कर रहे हो वो प्रीवियस ईयर 2021 के लिए कर रहे हो, और आई कैन से दैट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए कर रहे हो। तो फाइनेंशियल ईयर 2021 मींस 1 अप्रैल 2020 से लेकर और 31 मार्च 2021 के बीच में किसी भी पर्सन का एज जो रेजिडेंट इंडिविजुअल है उसका 60 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है तो उसको हम सीनियर सिटीजन बोलेंगे। सीनियर सिटीजन के केस में बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख का रहेगा। मींस 3 लाख तक आपको कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। 3 लाख टू 5 लाख 5% टैक्स लगेगा। 5 लाख टू 10 लाख पे आपको 20% की रेट से टैक्स लगेगा, और 10 लाख से जो भी ऊपर वाला इनकम रहेगा उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स लगेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, सर ये सुपर सीनियर सिटीजन क्या होता है? क्योंकि सुपर सीनियर सिटीजन के लिए अप टू 5 लाख कोई भी टैक्स नहीं लगता। सो सुपर सीनियर सिटीजन किसको बोलते हैं? किसी भी रेजिडेंट इंडिविजुअल जिसका प्रीवियस ईयर में एज 80 इयर्स या उससे ज्यादा हो चुका है तो उसको हम सुपर सीनियर सिटीजन बोलेंगे। उसके केस में अप टू 5 लाख तक कुछ भी टैक्स नहीं लगता। 5 लाख टू 10 लाख डायरेक्टली 20% लगेगा, और 10 लाख से ज्यादा जितना भी इनकम रहेगा उस पर आपको 30% की रेट से टैक्स लगेगा। अब हम समझते हैं न्यू टैक्स रेट के बारे में। ये न्यू टैक्स रेट है, ये निर्मला सीतारमण जी ने जो 2020 का बजट आया था उसमें उन्होंने एक सेक्शन इंट्रोड्यूस की इनकम टैक्स एक्ट में, दैट इज सेक्शन 115 बीएसी। और 115 बीएसी है वो बोलती है कि 2,50,000 तक आपको कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। दैट इज बेसिक एग्जेम्पशन। 2,50,000 से लेकर और 5 लाख तक की इनकम रहेगी उस पे आपको 5% की रेट से टैक्स लगेगा। 5 लाख टू 7,50,000 तक की इनकम पे आपको 10% की रेट से टैक्स लगेगा। 7,50,000 से लेकर और 10 लाख तक की इनकम पे आपको 15% की रेट से टैक्स लगेगा। 10 लाख से लेकर और 12,50,000 तक आपको 20% की रेट से टैक्स लगेगा। 12,50,000 से लेकर और 15 लाख तक की इनकम पे आपको 25% की रेट से टैक्स लगेगा, और 15 लाख से जितना भी ऊपर वाला इनकम रहेगा उस पे आपको 30% की रेट से टैक्स लगेगा। और ये न्यू टैक्स रेट है, ये ऑप्शनल टैक्स रेट है, एंड इट इज एप्लीकेबल टू इंडिविजुअल एंड एचयूएफ के लिए ये एप्लीकेबल है। इंडिविजुअल एचयूएफ इसको फॉलो कर सकता है। सर क्वेश्चन ये आता है कि यहां पे न्यू टैक्स रेट में अगर कोई पर्सन सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है तो क्या उनको बेसिक एग्जेम्पशन 3 लाख का मिलेगा, 5 लाख का मिलेगा, या फिर यहां 250 का ही मिलेगा? राइट आंसर इज यहां 250 का ही मिलेगा। तो भले आप सीनियर सिटीजन हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप ये न्यू टैक्स रेट को ऑप्ट करते हो तो यहां पे आपको बेसिक एग्जेम्पशन है वो 2,50,000 का ही मिलेगा। लेकिन एक चीज समझना, अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हमको कौन सी टैक्स रेट फॉलो करनी चाहिए, एग्जिस्टिंग वाली या न्यू वाली? तो आप बोलोगे कि हमको तो न्यू वाली करनी चाहिए, बिकॉज एग्जिस्टिंग में तो क्या था, एक तो स्लैब रेट 5%, 20%, 30% था। यहां पे स्लैब रेट देखो 5%, 10, 15, 20, 25, 30, और 15 लाख से ऊपर वाली इनकम पे आपको सिर्फ 30% टैक्स पे करना है। तो हम तो न्यू वाली ज्यादा बेनिफिशियल है, सो वी विल गो विद द न्यू वाली। तो क्या न्यू वाली अवेलेबल है सबको? आंसर इज यस। आप न्यू वाली टैक्स रेट फॉलो कर सकते हो, लेकिन कुछ ना कुछ आपको बलिदान देने पड़ेंगे।
कुछ ना कुछ आपको सेक्रीफाइस देना पड़ेगा, और वो सेक्रीफाइस क्या क्या चीजों का करना पड़ेगा। कुछ ऐसे एग्जेम्पशन डिडक्शन जो इनकम टैक्स में मिलते हैं, वो एग्जेम्पशन डिडक्शन आपको नहीं मिलेंगे। सर कौन कौन से ऐसे एग्जेम्पशन डिडक्शन है जो हम नहीं ले सकते अगर आप न्यू टैक्स रेट लेते हो? तो सबसे पहले सैलरी में आपको पता रहेगा एचआरए का एक एग्जेम्पशन मिलता है। मींस जो भी हाउस रेंट अलाउंस मिलता है उसमें से कुछ अमाउंट एग्जेम्प्ट हो जाता है, वो एग्जेम्पशन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते। लीव ट्रेवल कंसेशन का बेनिफिट नहीं ले सकते। एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को इंडिया में घूमने के लिए भेजता है और उसके लिए वो खर्चा करता है, उस पर कुछ एग्जेम्पशन मिलता है, वो एग्जेम्पशन का आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे। उसके बाद में सैलरी हेड में एक स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलता है 50,000 का, वो स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का नहीं ले पाओगे। प्रोफेशनल टैक्स जो पे करता है एम्प्लॉय, उसका वो डिडक्शन लेता है, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। उसके साथ साथ में हाउस प्रॉपर्टी में आपको पता रहेगा कि जब आप कोई भी घर खरीदते हो या घर कंस्ट्रक्ट करते हो और उसके लिए आपने लोन लिया है, तो उस लोन का इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। और इंटरेस्ट का डिडक्शन यू नो दैट 30,000 और 2 लाख इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है अंडर सेक्शन 24। वो इंटरेस्ट का डिडक्शन आप हाउस प्रॉपर्टी में नहीं ले पाओगे। उसके साथ साथ में क्या होता है कि माइनर की इनकम जब पेरेंट्स के हाथ में ऐड होती है तो वहां पे पेरेंट्स को एक 1500 का एग्जेम्पशन मिलता है, वो 1500 का एग्जेम्पशन भी आप नहीं ले पाओगे। उसके साथ साथ में अगर आप न्यू टैक्स रेट लेना चाहते हो तो आपको कोई भी डिडक्शन नहीं मिलेगा। जो अंडर चैप्टर 6A के कुछ डिडक्शन होते हैं, जैसे ATC आपको पता है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हम लेते हैं, उसका प्रीमियम पे करते हैं तो प्रीमियम का डिडक्शन मिलता है, PPF का डिडक्शन मिलता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड का डिडक्शन मिलता है, वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। ATCCC करके एक सेक्शन होती है जिसमें पेंशन स्कीम LIC या UTI का लेते हैं, उसका जो डिडक्शन मिलता है वो डिडक्शन नहीं मिलेगा। सेंट्रल गवर्नमेंट जो पेंशन स्कीम में जो पैसा डालते हैं उसका डिडक्शन मिलता है ATCCD में, वो आपको नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें अगर एम्प्लॉयर ने कुछ पैसा डाला है एम्प्लॉय के लिए, अंडर सेक्शन 80CCD वाला जो न्यू पेंशन स्कीम है जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट पेंशन स्कीम बोलते हैं, तो एम्प्लॉयर ने कुछ कंट्रीब्यूशन किया है तो उसका डिडक्शन आप 80CCD 2 में ले सकते हो, भले आप न्यू टैक्स रेट है उसको फॉलो कर रहे हो। उसके साथ साथ में आपको हेल्थ इंश्योरेंस का डिडक्शन जो मिलता है 80D में, वो नहीं मिलेगा। एजुकेशनल लोन लिया और उसका जो इंटरेस्ट है, उस इंटरेस्ट का डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदा और उसका इंटरेस्ट का डिडक्शन है, वो आपको नहीं मिलेगा। अगर आपने कोई डोनेशन दिया तो डोनेशन का डिडक्शन मिलता है, जैसे चैरिटेबल रिलीजियस ट्रस्ट को आप डोनेशन देते हो, प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड को डोनेशन देते हो, PM केयर फंड्स को डोनेशन देते हो, तो वो डोनेशन का जो डिडक्शन मिलता है वो डिडक्शन का बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। एज वेल एज द एक सेक्शन होती है ATTTA और एक सेक्शन होती है ATTTB, उसमें क्या होता है, आपको इंटरेस्ट का डिडक्शन मिलता है। जो सेविंग बैंक अकाउंट पे इंटरेस्ट होता है, वो सेविंग बैंक अकाउंट के इंटरेस्ट का डिडक्शन 10,000 तक मिलता है, और सीनियर सिटीजन होते हैं उनको FD एज वेल एज सेविंग बैंक का डिडक्शन जो 50,000 का मिलता है, वो डिडक्शन का आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे। उसके साथ साथ में मैंने यहां पे जो आपके ब्लॉक डिडक्शन और एग्जेम्पशन की बारे में बात की, मतलब ये वाले एग्जेम्पशन डिडक्शन जो है उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। यहां पे मैं आपको पूरा एग्जॉस्टिव लिस्ट दे रहा हूं। इस लिस्ट में आप देख सकते हो कि यहां पे ये एग्जेम्पशन और डिडक्शन ऐसी है जिसका आप बेनिफिट नहीं ले पाओगे अगर आप न्यू टैक्स रेट को फॉलो करते हो। तो यहां पे देखोगे आप, अगर आपका बिजनेस का इनकम है तो बिजनेस की इनकम में एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगा। उसके साथ में जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए आप डोनेशन वगैरह देते हो उसका डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा। जो MP MLA होते हैं उनको कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी अलाउंस वगैरह होते हैं, वो अलाउंसेस का जो एग्जेम्पशन मिलती है वो एग्जेम्पशन आपको नहीं मिलेगी। तो यहां पे पूरा एग्जॉस्टिव लिस्ट मैंने दे रखा है, वो लिस्ट को आप देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहां पे कौन कौन से डिडक्शन है, एग्जेम्पशन है, उसका बेनिफिट हमको नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के अगर मैं आपको बात बोलूं कि सर हमको कौन सा टैक्स रेट लेना चाहिए, मींस नया वाला लेना चाहिए या फिर पुराना वाला लेना चाहिए, ये आपके ऊपर है। अगर आपके डिडक्शन एग्जेम्पशन लेना चाहते हो, अगर आपने कहीं पे इन्वेस्टमेंट वगैरह किया है, एग्जेम्पशन डिडक्शन है, तो उस केस में आपके लिए हो सकता है ओल्ड टैक्स रेट है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहे। और अगर मान लो आपने कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं किया, आपके एग्जेम्पशन डिडक्शन नहीं है, तो आपके लिए न्यू टैक्स रेट लेना है, वो न्यू टैक्स रेट लेना आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर मान लो हमने नया टैक्स रेट इस साल लिया, बट अगले साल जाके हमको लग रहा है कि नहीं ओल्ड टैक्स रेट ज्यादा बेनिफिशियल था, तो क्या अगले साल हम इसको चेंज कर सकते हैं? आंसर इज यस, आप चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। एवरी ईयर आपके पास ये चॉइस रहेगा, जब आप रिटर्न फाइल करोगे, रिटर्न फाइल करते टाइम आपके पास ये चॉइस रहेगा कि आप अगर चेंज करना चाहते हो तो आप चेंज कर सकते हो, जो आपको टैक्स रेट लेना है वो आप ले सकते हो। अब एक और चीज समझना, लेकिन अगर आपका बिजनेस का इनकम है, जिन लोगों का बिजनेस का इनकम है वो एक बार अगर न्यू टैक्स रेट का बेनिफिट ले लेते हैं तो उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा न्यू टैक्स रेट्स के साथ ही, वो चेंज नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर
एक 87A का रिबेट मिलता है 12,500 तक। अगर आपका इनकम जो है वो इनकम अप टू 5 लाख है तो आपको 87A का रिबेट मिलेगा। तो क्वेश्चन ये आता है कि सर न्यू टैक्स रेट वाला जो स्कीम है क्या उसमें भी हमको 87A का जो 12,500 तक का रिबेट है वो मिलेगा? आंसर इज यस। तो अगर आप न्यू टैक्स रेट लेते हो या ओल्ड टैक्स रेट लेते हो उसमें आपको जो रिबेट मिलता है 12,500 का वो आपको मिलेगा अगर आपका इनकम अप टू 5 लाख है। अब एक और चीज समझना, सर सरचार्ज जो लगता है, सरचार्ज बेसिकली उन लोगों पे लगता है जो ज्यादा पैसे कमाते हैं। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ज्यादा है तो वहां पे आपको सरचार्ज लगता है 10% की रेट से। सरचार्ज मींस एक्स्ट्रा टैक्स। इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है 15% सरचार्ज लगता है, 2 करोड़ से ज्यादा है 25% सरचार्ज लगता है, और इनकम अगर आपका 5 करोड़ से ज्यादा है तो 37% की रेट से सरचार्ज लगता है। तो क्या सर सरचार्ज लगेगा अगर हम न्यू टैक्स रेट लेते हैं या एग्जिस्टिंग टैक्स रेट लेते हैं? आंसर इज यस। अगर आप एग्जिस्टिंग टैक्स रेट को फॉलो करते हो या न्यू टैक्स रेट को फॉलो करते हो आपको सरचार्ज है वो सरचार्ज लगेगा। अब क्वेश्चन आप लोगों का ये आएगा कि सर जो स्पेशल रेट्स वाली इनकम है, जैसे शेयर मार्केट में आपने शेयर से जो पैसा कमाते हो, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ तो उस पर 10% की रेट से टैक्स लगता है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन पे आपको 15% की रेट से टैक्स लगता है। जैसे विनिंग है, विनिंग पे आपको 30% की रेट से टैक्स लगता है। तो उन इनकम पे कौन सी रेट से टैक्स लगेगा? तो आप न्यू स्लैब रेट का बेनिफिट लेते हो या ओल्ड स्लैब रेट का बेनिफिट लेते हो, उन इनकम पे टैक्स स्पेशल रेट से ही लगेगा। मींस एलटीसीजी जो है, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, शेयर मार्केट में जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया था उस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पर 10% ही टैक्स लगेगा। जो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ उस पर 15% ही टैक्स लगेगा, और जो तुम्हारी विनिंग वाली इनकम है उस पर 30% से ही टैक्स लगेगा। मींस आप ओल्ड स्लैब रेट फॉलो करो या न्यू स्लैब रेट फॉलो करो, जो स्पेशल रेट्स वाली इनकम है उस पर स्पेशल रेट से ही टैक्स लगता रहेगा। अब क्वेश्चन ये आता है सर हम कौन सी टैक्स रेट फॉलो करें, ओल्ड वाली या न्यू वाली? तो जैसा मैंने आपको बोला दैट डिपेंड्स ऑन योर एग्जेम्पशन डिडक्शन कितना है। तो एग्जेम्पशन डिडक्शन पे डिपेंड करेगा, आपकी इनकम पे डिपेंड करेगा। आपको दोनों टैक्स रेट से कैलकुलेट करना पड़ेगा। जिसमें आपकी टैक्स लायबिलिटी लोअर होती है वो वाला आपको फॉलो करने का है। लेकिन मैं यहां पे आपको कुछ ब्रेक इवन्स बता देता हूं। ब्रेक इवन का मतलब कि अगर आपका एग्जेम्पशन डिडक्शन है वो पर्टिकुलर सर्टेन लिमिट तक है तो आपको न्यू और ओल्ड दोनों में टैक्स सेम आएगा। कुछ एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले सपोज आपका टोटल इनकम है एग्जेम्पशन डिडक्शन का बेनिफिट लिए बिना, टोटल इनकम इज ओनली 5 लाख, एंड सपोज एग्जेम्पशन डिडक्शन कुछ भी नहीं है तो 5 लाख है तो आपको ऐसे भी टैक्स नहीं लगेगा। न्यू टैक्स रेट एज वेल एज ओल्ड वाले में दोनों में टैक्स नहीं लगेगा, बिकॉज 5 लाख पे आप 87A का एक रिबेट मिलता है 12,500 का, उसका बेनिफिट ले लोगे तो कुछ भी टैक्स नहीं लगेगा। अब एक बात समझना, जैसे सेकेंड एग्जाम्पल आप देख सकते हो, तो सेकेंड एग्जाम्पल में आपका टोटल इनकम जो है वो 7,50,000 है। सो टोटल इनकम अगर 7,50,000 है एंड आपका एग्जेम्पशन डिडक्शन की टोटल जो है, एग्जेम्पशन डिडक्शन की टोटल, एग्जेम्पशन डिडक्शन मींस जो ब्लॉक एग्जेम्पशन एंड डिडक्शन है जो न्यू टैक्स रेट में आप नहीं ले सकते, जो एग्जेम्पशन डिडक्शन है वो अगर 1,25,000 तक है, नॉर्मल पर्सन के केस में 1,25,000 है तो इट इज योर ब्रेक इवन पॉइंट। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आपका टोटल इनकम 7,50,000 है और एग्जेम्पशन डिडक्शन की टोटल 1,25,000 है तो आप दोनों में से कोई भी टैक्स रेट ले सकते हो, ओल्ड वाला या न्यू वाला, आपका टैक्स सेम आएगा। लेकिन अगर आपका एग्जेम्पशन डिडक्शन जो है, जो ब्लॉक इंसेंटिव है वो 1,25,000 से ज्यादा है and total income is 7,50,000 only. If it is more than 1,25,000 then आपके लिए old tax rate है वो ज्यादा beneficial रहेगा, और 125 से कम है तो आपके लिए new tax rate है वो ज्यादा beneficial रहेगा। ऐसे ही अगर मैं सीनियर सिटीजन के केस में बात करूं तो सीनियर सिटीजन के केस में टोटल इनकम इज 750 विदाउट टेकिंग एनी एग्जेम्पशन डिडक्शन। आपका ब्लॉक एग्जेम्पशन डिडक्शन इफ 1,12,500 है तो दैट इज द ब्रेक इवन। मींस अगर इससे कम है एग्जेम्पशन डिडक्शन तो आपके लिए न्यू टैक्स रेट है वो ज्यादा फायदेमंद रहेगा, और अगर 1,12,500 से ज्यादा है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेट है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। वैसे ही हम एक और एग्जांपल से समझते हैं, दैट सेकंड लास्ट आपका 14 लाख का टोटल इनकम है। सो 14 लाख का अगर टोटल इनकम है एंड एग्जेम्पशन डिडक्शन जो बेनिफिट्स मिलता है जो न्यू टैक्स रेट में नहीं मिल रहा, वो बेनिफिट्स जो है एग्जेम्पशन डिडक्शन वो 2,33,333 है, मींस 2,33,333 है।
तो दैट इज द ब्रेक इवन। मींस अगर आपका एग्जेम्पशन डिडक्शन 2,33,333 से कम है तो आपके लिए न्यू टैक्स रेट ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा, और 2,33,333 उससे ज्यादा है तो आपके लिए ओल्ड टैक्स रेट है वो ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। यू गॉट माई पॉइंट और नॉट? यस। अब आपको कुछ चीजें और ध्यान रखनी है। सबसे पहली चीज कि सर हम रिटर्न फाइल करते हैं, उससे पहले क्या हुआ, हमारा टीडीएस कट चुका था। जैसे कोई एम्प्लॉय है और एम्प्लॉय का टीडीएस ऑलरेडी कंपनी ने काट दिया था, और एम्प्लॉय का टीडीएस मान लो ओल्ड टैक्स रेट से कटा था, लेकिन अभी रिटर्न फाइल करते टाइम अगर उसको न्यू टैक्स रेट का बेनिफिट लेना है तो क्या वो न्यू टैक्स रेट का बेनिफिट ले सकता है या नहीं? आंसर इज यस। एक चीज समझना, आपका टीडीएस कौन सी रेट से कटा था उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर टीडीएस ओल्ड रेट से कटा था, आप रिटर्न फाइल करते टाइम न्यू टैक्स रेट का बेनिफिट लेना चाहते हो, आप ले सकते हो। या टीडीएस अगर न्यू टैक्स रेट से कटा था और आप ओल्ड टैक्स रेट का बेनिफिट लेना चाहते हो तो भी आप ले सकते हो, एंड वाइस वर्सा। अब एक और चीज समझना कि सर ये अगर हमको न्यू टैक्स रेट का बेनिफिट लेना है तो आपको रिटर्न टाइम पे फाइल करना पड़ेगा। मींस यू हैव टू फाइल द रिटर्न अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1). 139(1) का जो ड्यू डेट रहता है दैट इज द 31 जुलाई ऑफ द असेसमेंट ईयर, या 31 अक्टूबर जो है उस डेट तक आपको रिटर्न फाइल करना पड़ेगा, तभी आप न्यू टैक्स रेट का बेनिफिट ले पाओगे। अब एक और चीज समझना, सर हमने मान लो रिटर्न फाइल किया और रिटर्न में हमने क्या किया कि ओल्ड टैक्स रेट ले ली, लेकिन 2 दिन बाद हमने ये वीडियो देखा आपका और हमने कैलकुलेट किया तो हमको पता चला कि हमारा न्यू टैक्स रेट है वो ज्यादा बेनिफिशियल है। तो हमने रिटर्न ऑलरेडी फाइल कर चुके हैं ओल्ड टैक्स रेट से, लेकिन अब हम वापस उसको चेंज करके न्यू टैक्स रेट में जाना चाहते हैं, क्या कर सकते हैं या नहीं? आंसर इज यस, आप कर सकते हो, लेकिन कब तक? अप टू द ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग। जो रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट रहता है 31 जुलाई या 31 अक्टूबर, उससे पहले पहले आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हो। और भले आपने रिटर्न फाइल किया है ओल्ड में, आप न्यू में आ सकते हो, आपने न्यू में फाइल किया है आप ओल्ड वाली टैक्स रेट में जा सकते हो। सो थैंक्स अ लॉट पीपल, होप सो ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा, आपको इससे टैक्सेशन से रिलेटेड कुछ आपके जो डाउट्स है वो क्लियर हुए होंगे। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा है तो आप फिन टाइम जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर ले, उसके साथ साथ में ये वीडियो को आप लाइक कर दे, और उसके साथ साथ में आपके जितने भी नियर एंड डियर है उनको इस वीडियो को शेयर करें, जिससे कि उनको ये बेनिफिट होगा रिटर्न फाइल करते टाइम कि उनको कौन सा टैक्स रेट है वो फॉलो करना है। थैंक्स अ लॉट पीपल।